गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुशील शर्मा मथुरा से। और आज मैंने महसूस किया कि हम पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक मिथिलेश भाटी का सचिन के प्रति दिया गया वो बयान है जिस पर बड़ा बवाल हो रहा है कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का। मैं ये मानता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि टीवी चैनल पर डिबेट भी हो रही है कि आपने कैसे बोल दिया, आपने ये कैसे बोल दिया, आपने बॉडी शेम कर दिया और अब माफ़ी मांग लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शब्द बोले गए हैं ये थोड़े आश्चर्य के भाव में बोले गए हैं। और पूरे भारत में हर 6 किलोमीटर पर भाषा में बदलाव होता है और ये जो अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में उस आश्चर्य को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रभुपुरा क्षेत्र की वो भाषा हो सकती है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, हमारे क्षेत्र की भाषा है। यदि हम ऐसी भाषा को व्यक्त करने का मौका मिले या हम कहें तो उसमें कहेंगे कि कहाँ सीमा, कहाँ सचिन, बिल्कुल मरी घाम। तो एक कंपैरिजन वाला वर्ड होता है अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में। भाई आश्चर्य तो होता ही है कि कैसी पर्सनालिटी की सीमा है, 4 बच्चों की माँ है, पाकिस्तान से बिना वीज़ा के। हिम्मत वाली बात है। जो सचिन सक्षम भी नहीं है उतना कि सब कुछ जानता हो और बोलना जानता नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं। कई ऐसे विरोधाभासी हमने बयान देखे हैं सीमा जी के कि उसमें कह रही हैं कि जब पूछा गया कि भाई आपसे आपने हिंदी कहाँ से सीखी, आप तो पाकिस्तानी महिला है, कि मैंने इनसे सीखी। अब यदि आप इनसे सीखी तो सचिन को मैंने सुना है जब हम नंबर बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल नंबर दीजिए या कोई भी नंबर, तो उन पर नंबर कहना तक नहीं आता है और वो क्या कहते हैं, लंबर, ना की जगह ला यूज करते हैं। तो क्या सीमा तो इसको यूज नहीं करती? सीमा तो बिल्कुल फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं। आपने कैसे सीख लिया? वो टिप्स भी बता दीजिए हम हिंदुस्तानियों को कि भाई बिना स्कूल जाए, बिना पढ़े और हम इतना अच्छा बोल सकते हैं, इतना अच्छा पढ़ सकते हैं। आप आउट ऑफ सिटी बोलती हैं, आउट ऑफ कंट्री बोलती हैं। आप बड़े, जैसे हमारे यहाँ मास्टर, किसी ने हिंदी से मास्टर्स की हो, इस तरह से कि आप भाषा बोलती हैं। और आप, मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में आके उस क्षेत्रीय भाषा को या तो आप इग्नोर कर रही हैं या समझती हैं तो कुछ और दिशा में और डायरेक्शन में इस डिबेट को ले जाना चाहती हैं कि आप नोटिस दे रही हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि माफ़ी मांगिए, आप जवाब दे रही हैं टीवी पर बैठ के कि मेरे एडवोकेट बात करेंगे। भाई हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के लोगों को धमकाने का काम कर रही हैं। मैं तो ये समझ पा रहा हूँ। ऐसे तो कोई बोलेगा ही नहीं है आपके बारे में। भाई जब पाकिस्तान में थी तो किसने बोला आपके बारे में? किसी ने नहीं बोला। जब आप हिंदुस्तान आ गई तो लोगों को लगता है कि भाई ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। मिथिलेश भाटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कोई गलत संदेश हो, मिथिलेश भाटी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी बताएं मुझे कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि आपको माफ़ी मांगने की बहन कोई आवश्यकता नहीं है और इनको इस तरह के कड़े रुख की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं सीमा जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का कड़ा रुख मत अपनाइए। मैंने भी आपका इंटरव्यू किया है 4 मिनट 10 सेकंड का। मुझे भी लगा कि भाई आप चलिए, पीड़ित महिलाएं पाकिस्तान से आई हैं, इस तरह से आपके प्रति हमदर्दी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो मैं मिथिलेश को पुनः कहना चाहता हूँ, कोई माफ़ी की आवश्यकता नहीं है और ये नॉर्मल वर्ड हैं और आप अपने शब्दों पर टिके रहिए। और जब कोई घटना होती है तो ये चर्चा होती है, ये देश का ये स्वभाव है। आप किसी की जुबान पर और बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप इस तरह से नोटिस देंगी, कितनों को देंगी? कितने, पूरे क्या हिंदुस्तान को देंगी? ये सब चर्चा तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।